नमस्कार। पूरे देशवासियों के लिए हार्दिक बधाई। देखो हमारे कुदरत भगवान कितने मेहरबान है, सबके लिए सोचने के लिए माइंड दिया, देखने के लिए आँख दिए, मतलब हाथ पैर काम करने के लिए दिए। कुदरत ने सब चीज़ आईने की तरह सबको बता रखा है। उसके बावजूद कल मतलब ये जो मतलब एक्सीडेंट हुए, 3 लड़के 4 लड़के जो भी एक्सीडेंट हुए हैं, ये इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल भगा रहे थे, मतलब परली साइड से मोटरसाइकिल, वो भी भाग के 100 से ऊपर चला रहे थे। ये जब दोनों मोटरसाइकिल टकराई हैं और उसके बाद में तब जाके मतलब इनका एक्सीडेंट, और फिर 100 की स्पीड पे बोलेरो आ रही थी, इनको ऊपर चढ़ गई। तो यहाँ में किसी का क्या दोष है, मतलब खुद ही अपना आप सोचना चाहिए ना। कुदरत मौत खुद मतलब कह रहे हैं, जबकि काम हर काम जल्दी का काम शैतान का होता है, तो शांति आराम से गाड़ी चलानी चाहिए ना। मतलब उसमें किस तरीके से भगा रहे हैं, और उधर वह मेला का दोष दे रहे हैं मतलब उसमें। और वे तो परमिशन लेके एसडीएम से मतलब करा, तो क्योंकि कितना इन्जॉय, पूरे बच्चे बहन बेटियाँ जितनी भी सारे हिंदू मुस्लिम सब देखने जा रहे हैं, कितना एंजॉय भरा मेला है। और मतलब वह मेला का दोस्त ना दे के ये मतलब खुद मतलब ये तो रोजाना मौत हुए, तो कुदरत भगवान ने जो चीज़ जिस टाइम पे लिखी वो मौत आनी तो आनी ही है मतलब उसमें। तो हमें मेला का क्या कसूर है मतलब उसमें। तो उसमें भी ये मतलब हुआ, मैं अड़ंगा कर रहे बताया, उसमें वो सिस्टम से परमिशन लेके मेला लगवाया गया, तो पूरा 1 महीना 2 महीना तो चलेगा ही मेला ये। कितना बेहतरीन सिस्टम से, और आगे से कोई भी चीज़ है इतनी जोर इतनी इतनी स्पीड पे नहीं चलानी चाहिए मोटरसाइकिल। जितना एक दिशा सीखो, कितनी बड़ी चोट लगे, 3-4 जवान मौत हुई है मतलब उसमें। इन लड़कों से ऐसे मोटरसाइकिल चलाओगे तो तुम मतलब दुर्घटना तो होगी होगी मतलब उसमें। तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो, तो दूसरा के क्यों ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। तो मेला आज से ये चालू होना चाहिए, मतलब उसमें सारा काम मतलब सिस्टम से होना चाहिए। जो भी किस्मत में लिखा हुआ तो होगा ही होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, कुदरत भगवान के हाथ में होता है जो भी चीज़ है। तो सभ्यतापूर्ण मतलब जितने भी मतलब जो बिहार का चुनाव ये 6 अक्टूबर से मतलब उसमें हमें नवंबर में चालू, पहला चरण 6 तारीख का, दूसरा चरण 14 तारीख का। तो उसमें इतनी ये जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये क्या मकसद है तुम्हारा। ये चुनाव आयोग मतलब या युद्ध गृह बना रहे, जहाँ पर युद्ध की ज़रूरत है वहाँ पर तुम मतलब उसमें काम नहीं करते। और यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, इतनी मिलिट्री वहाँ पर बुला ली, क्या यहाँ पर कोई झगड़ा होगा मतलब उसमें वोटरों को डराने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए इतना मतलब वहाँ पर प्रशासन लगाने की क्या ज़रूरत है उसमें। तो ये मतलब उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, सब अच्छाई की साइड बोल रहे, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, तभी देश का मतलब आगे चल सकता। नहीं बेईमानों ने तो बीजेपी आरएसएस ने ये 12 साल से पूरे देश को खाके लूट के मतलब कितने बुरे हालात कर दिए इन्होंने। और सच्चाई से अगर जो काम नहीं करता, ये ऐसे उलझन में डाल दिया, पूरे ऑफिसर अपने दबाव में भ्रष्ट कर दिए इन्होंने। अगर एक भी संस्था का स्टेटस निकाले तो ये सारे मतलब एक भी नहीं बच पाएगा, इतने बुरे हालात हैं। विकास के सारे पैसों को खा जाते हैं, और जितने भी मतलब सारे काम मतलब इनके उल्टे होते हैं। कोई भी आज तक इन्होंने करा ही क्या, मतलब सिवाय बर्बादी, दंगा, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ छोड़ के दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई। अच्छे आदमी को दो, इंडियन गठबंधन को वोट दो, जब देखो फिर उसके बाद में जो बिहार से मतलब ये सारी दिशा मिलेगी। बैलेट पेपर से चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चुनाव बिल्कुल मत करो, ना कोई वोट डालने जाओ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करें तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और जितने ऑफिसरों से हम सबसे बोल रहे हैं, मतलब सब सच्चाई से काम होना चाहिए, नहीं तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, नस्लें ख़त्म हो जाएगी। जो भी आदमी गलत तरीके से काम करता है तो बर्बाद हो जाता, कहीं कम नहीं रहता। इसलिए ये सच्चाई से चुनाव होना चाहिए। जिस तरह बिहार का 6 आ गया, ये 5 रोज़ 3 दिन बाद जो चुनाव चालू है, मतलब तरीके से सभ्यतापूर्ण, और कोई भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। प्यार से सब अपनी वोट को डाल के अच्छे आदमियों को, क्योंकि इनको मतलब जो इन्होंने देश का हालत करे, फिर देखो ये देश किस तरीके से नेट पे चलेगा। पूरी संस्था राज्यों की यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से, हर मतलब हवाला से लेके स्कूल से लेके हॉस्पिटल से सब में कैमरा लगना चाहिए। बाहर एक लाइव चलना चाहिए जो हवालात का होता है। सारी चीज़ जो गलत मतलब उसमें से अच्छा आदमी को किसी पे बिल्कुल नाजायज नहीं पकड़ना चाहिए, बगैर कंप्लेंट नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो खुद पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होता है। कंप्लेंट करे तभी, जो आदमी गलत कर रहा उसको छोड़ो मत गलत को, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की नगरी, ब्रज मेवाड़ बनने जा रही है। ये श्री कृष्ण की द्वार नगरी है। यहाँ पर गलत काम आदमी करने वाले या तो यहाँ से भाग जाइए, छोड़िए काम, नहीं तो तुम्हारी उम्र कैद और कुर्की हो चालू और कर दी जाएगी। अगर तुम अब भी नहीं माने तो बदतमीज हो। तुम इतने सब कुछ, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, तुमने कितने बुरे हालात करे,
पूरे मतलब ये 2% आदमी पूरे मेवात को तुमने जो बदनाम कर रखा, तो अपने कामों को बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जड़ से भी नहीं, बिल से भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मशीन आ गई है। कोई भी चीज़ है, तुम मतलब ये चीज़ के ऊपर अपना काम, आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है, मतलब सब काम जो सच्चाई से करता है, मेहनत से करता है, उसी काम में कामयाबी मिलती है। नहीं तो ये सारे जो बेड़ा गर्क जो काम गलत होता, गलत तरीके से आता, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, और वो खुद आदमी भी बर्बाद हो जाता है। ये लिख लेना, ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कुरान हदीसों में सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद भी तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम बर्बाद होना तय है। या तो सभ्यता समझदारी से सच्चाई से सारा काम करो। सब शपथ लेते हैं, कोई भी ऑफिसर हो तो जो भी हो, अपने को बोलो, जो भी बोलो ऑफिसर है, वो कुदरत भगवान ने अपनी जगह पे बिठा रखा है। इसलिए तुम अपने ड्यूटी को मतलब समझदारी सच्चाई से निभाए। गलत काम होना नहीं चाहिए, सच्चाई से चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें जब देखो ये देश का कितने अच्छे हालात, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बन सकता है अगर सही हाथों में आ जाती है। और इन बेईमानों ने सारा बेच के रख दिया, 15-20 के हवाले कर दिया, पूरा देश पूरी संस्था बर्बाद कर दी इन्होंने, प्राइवेट में तब्दील कर दी। वो सारे पैसे को खा जाते हैं। जिस तरीके से कि 1 रुपये में कितने मतलब एकड़ 1000 दी गई थी ज़मीन। तो हम सबको मतलब सारा सोच समझ के सबक लेना चाहिए। दुनिया कितनी आगे मतलब पहुंच रही है, आगे से सभ्यता से जो काम करता है वह हमेशा हमेशा के लिए सच्चा काम आइन एक तरह से खड़ा हो जाता है। झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से जो काम करता है वह उलझन में पड़ जाता है। जैसे आज की स्थिति कर रखी है देश की, मतलब झूठ बोलो, ये मोदी का नारा नहीं बदतमीज का। और यह योगी बदतमीज ने बरेली में किस तरीके से मुसलमानों पर नाजायज मतलब करके फिर उनके मकान ढाए गए। इसको शर्म आनी चाहिए, इनको तो फांसी होगी जेल में इनकी जगह। देखते जाओ जालिमों, तुम बच ही नहीं सकते उसमें। या तो चुनाव ये मतलब सही ढंग से होगा ये बिहार में, नहीं तो तख्ता पलट होगा। जैसे श्रीलंका, बंगाल, बांग्लादेश और मतलब नेपाल में तख्ता पलट हुआ ना, ऐसा होना ज़रूरी है, तभी जाके निजात पाएगी। या तो सच्चाई से काम करना चालू कर दो। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा, कम बोलने को ज़्यादा समझ लो। नमस्कार जी। ऐसी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, सही बढ़ाता हूँ। देख लो।